हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 5, जिसमें हम सक्सेसिव मेथड पढ़ने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने पुराना पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 4, तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव मेथड। तो मान लीजिए हमको कोई नंबर दिया हुआ गया होगा या कोई क्वांटिटी दी गई होगी। मान लीजिए वो नंबर एक्स दिया होगा, उसमें 2 बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। मान लो कहते हैं किसी नंबर में पहले 20% की वृद्धि की जाती है या कमी की जाती है, मतलब इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। दोबारा फिर उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा देंगे, मान लो 20% बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। तो इस केस में अगर हम एक से ज्यादा बार उसमें परसेंटेज बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तब उसको हम लोग सक्सेसिव इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं। इसी को सॉल्व करने को सक्सेसिव मेथड कहते हैं। और ये वाला मेथड किसी क्वांटिटी पे भी लग सकता है, जहां दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई फॉर्मूला बनाती है। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम लेंथ में कुछ परसेंटेज बढ़ा दें और ब्रेथ में कुछ परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ओवरऑल एक इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, मतलब परसेंटेज बढ़ेगा, तो वो एरिया में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कहें, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब उसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। जहां भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है जिस फॉर्मूले में, उसमें वो लगा सकते हैं। इसी तरह हम लोग एरिया के फॉर्मूले में लगा सकते हैं। सर्कल ऑफ एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट होता है तो उससे मतलब नहीं होता। वो वैल्यू उससे मतलब होता है, उस क्वांटिटी से मतलब होता है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो वेरिएबल हो। ये सब तो कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ये हमेशा रहेंगे। तो यहाँ आर स्क्वायर है ना, मतलब आर इंटू आर। तो अगर रेडियस में हम 2 बार परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी वो लग जाएगा। इसी तरह स्क्वायर वाले फॉर्मूले में भी लग जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो अगर साइड में एक बार कुछ परसेंटेज बढ़ाते हैं, दोबारा फिर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तब हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन से बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक छोटा सा पहले एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो ओवरऑल कितना परसेंटेज नंबर में बढ़ा, उसको बताना है मान लीजिए हमको। तो पहले 20% बढ़ाया गया ना, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/5। तो अब बढ़ाने का मतलब मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से, कि यहाँ ये ओरिजिनल नंबर होता है 5, अब बढ़ाया गया तो ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, 5 से 6 हो गया। ठीक है, ये तो पहली बार हुआ जब 20% इंक्रीज किया गया। अब जो नया नंबर आया है 6, दोबारा उसमें 10% फिर बढ़ा दिया गया। पहले कोई नंबर था, उसमें 20% बढ़ाया गया। जो नया नंबर आया 20% बढ़ाने के बाद, उसमें 10% फिर बढ़ाया गया। तो अब 10% बढ़ाया गया तो दूसरा वाला नंबर इसी में लिखेंगे हम। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब फ्रैक्शन 1/10 होता है। बढ़ाया गया है तो 10 से कितना हो गया? 10+1 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाए गए 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इनका परसेंटेज इंक्रीज निकाल देते हैं। ये वाला हमारा पुराना नंबर होता है, और ये जो दोनों को बढ़ाने पे आया है 20% और 10%, वो वाला नंबर होता है। अगर हम लोग इस ऐसे, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, या तो इधर हम लोग काट भी सकते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 5 × 10 ये तो 50 हो जाएगा, दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना, इधर 66 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, और ये बढ़ा हुआ नंबर आया है जो 20% 10% बढ़ाने पे आया है। तो देखते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 50 था, 50 से कितना हो गया? 66। तो कितना इंक्रीज हुआ? 66 माइनस 50, कितना बढ़ा है? मतलब 16 बढ़ गया। मतलब 16 रेशियो बढ़ा है, अभी परसेंटेज में नहीं। तो किसके रिस्पेक्ट में? नए वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब पुराने वाले के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है। तो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे होता है, और कितना बढ़ा है? 16। इसी को परसेंटेज में निकालना है हमको, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 और ये 10 आ गया 2। इसका मतलब हुआ टू 32% हमारा नंबर इंक्रीज हो गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है तथा उसके बाद 25% बढ़ाया जाता है, संख्या में कुल वृद्धि बताइए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले कितना बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। तो 10 से कितने हो गई संख्या? 10 से 1 ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला अगर बढ़ाया जा रहा है। अगर घटाया जाता है तो माइनस कर देते हैं, मैंने कल बता दिया था। तो 10 से 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो गई संख्या। ठीक है, दोबारा कब कितना बढ़ाया जा रहा है? 25%। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 1/4 लिखते हैं, वहां लिखा हुआ है।
ठीक है। तो अगर पहले संख्या कितनी थी, 4 थी, अब कितनी होगी, बढ़ाया गया तो 5 हो गई, 4 + 1 5। ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो हमारा ओरिजिनल नंबर इधर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बढ़ा हुआ नंबर है वो होगा। उसमें देखेंगे हम लोग कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इसको कर देंगे तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 5 को 11 से करेंगे तो ये आता है 55। तो कितना बढ़ गया नंबर, 15 रेशियो में बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 40 के रिस्पेक्ट में निकालना है कितना बढ़ गया है। 55 में से 40 माइनस कर देंगे तो 15 बढ़ा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 5। अब इसको और काट देंगे तो अब तो कटेगा नहीं, पर 5, ये 75/2%। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके तो 3 टाइम चला जाएगा पूरा, और 6 से 1 आएगा 5, तो ये आएगा 7.5% इंक्रीज हो जाएगा हमारा नंबर। इसी को आप कट करके भी कर सकते हैं, जैसे 10 से 11 था, 4 से 5 था, तो यहीं से हम लोग कट कर सकते हैं, 5 × 5 और ये 5 × 2 = 10। बात तो वही होगी, क्योंकि 2 4 × 8 यहाँ हो जाएगा, ये 11। अब कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे आया था। तो इससे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है और बाद में 25% कम कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, 20% को क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में 20% को लिखते हैं 1/5। तो मतलब पहले 5 थी, अब बढ़ाया गया ना, तो ऊपर 1 ऐड हो जाएगा, 20% को लिखा जाता है 1/5, और 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4। ठीक है। तो पहले बढ़ाई गई है, तो 5 से 20% बढ़ाई गई तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। दोबारा कम की गई है, दोबारा 25% कम की गई, तो मतलब पहले 4 थी, कम करते हैं तो ऊपर वाला माइनस हो जाता है नीचे वाले से, तो 4 से 1 माइनस करेंगे 3 हो गई अब। ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 4 × 20 हो गया, अब कितनी हो गई, 6 से 18, मतलब अब कम हो गई है, क्योंकि पहले 20 हुआ करता था नंबर, अब 18 हो गया, मतलब ओवरऑल कमी आई है। कितने कमी आई है, 2 की कमी आई है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल नंबर के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, 2 से 2 गया, मतलब 10% की कमी आ गई है नंबर में, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम हुआ है इसलिए हमको पता चला कमी है, ज्यादा होता तो ज्यादा वृद्धि हो जाती। ठीक है। तो अब यहाँ काट भी सकते थे हम लोग, मान लीजिए ऐसे था 5 6 4 3, तो इसको काट भी सकते थे, क्योंकि यहाँ कट रहा था 2, इसको 3 से काट देते थे, यहाँ 10 आ जाता, यहाँ 9। अब 1 की कमी आ रही थी, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, 1 की कमी 100 कर देते, वैसे भी 10% आंसर आ जाता। तो ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कब कमी के लिए क्या करते हैं, वृद्धि के लिए क्या करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं वर्ड, तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं, कि लंबाई में, लेंथ में 20% वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 12.5% कमी की जाती है। आयत रेक्टेंगल के मतलब क्षेत्रफल, मतलब एरिया में परसेंटेज कमी या वृद्धि बताइए। तो रेक्टेंगल जो होता है इस टाइप का होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ब्रेथ छोटी होती है, लेंथ लंबी होती है। ठीक है। तो लेंथ में 20% कमी, मतलब बढ़ाया जा रहा है, और ब्रेथ 12.5% कम की जा रही है। 20% बढ़ाया जा रहा है, मान लो इसके 5 पार्ट करेंगे तो ये इतना कर दिया गया है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा ये कम कर दिया गया, इतना हो गया है मेरे से समझाने। तो एरिया कितना कम ज्यादा हुआ है परसेंटेज में पहले वाले के रिस्पेक्ट में, वो हमको बताना है। तो हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के एरिया का। तो मैंने बताया था जब भी कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, 2 होती हैं, 3 होती है, जितनी भी हो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तब हम सक्सेसिव केस लगा देते हैं, अगर क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज होता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो लंबाई, ये जो मतलब लेंथ होती है, और चौड़ाई मतलब ब्रेथ होती है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो एरिया होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ साफ साफ लिखा है। और जब मल्टीप्लीकेशन होता है दो क्वांटिटी में तभी हम सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है। तो करते हैं। लंबाई में कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, 20%। 20% को 1/5 लिखते हैं, लिख देता हूँ यहाँ, एक आधे लोग फैल जाएंगे, 1/5। और 12.5 चौड़ाई को ऊपर उसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 12.5 को 1/8 लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ।
12.5% को लिखते हैं 1/8। ठीक है, तो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? 20% हुई है, मतलब 5 से कितना हो गई, ऐड कर देते हैं ऊपर वाला, 6 हो गई। ये तो क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब चौड़ाई में कमी हुई है ना, तो 1/8 करते हैं 12.5% को, तो 8 से कितना कमी हुई, तो माइनस होगा, जाहिर सी बात है, 7 हो गया। ठीक, अब कुछ कट सकता है तो यही काट सकते हैं, नहीं दोबारा बता दूंगा मैं उधर। तो अब डायरेक्ट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो में ही सारा काम हो रहा है, आपको पता नहीं कितनी एक्चुअली में लेंथ है, परसेंटेज से ही रेशियो में सारा काम हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ डेप्थ ब्रेथ एरिया ही तो होता है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो 5 8 या 40, 6 7 जा 6 7 जा होता है 42। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, कमी नहीं हुई है, एरिया बढ़ा है, पहले 40 था, अब 2 बढ़ गया है, 42 हो गया ना, तो 2 बढ़ा है एरिया, किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में 40, और ये 0 कट कर देंगे, 0 से 0, यहाँ आएगा 5, ये आ जाएगा 5, 2 से कट किया तो 5 आया, तो 2 से कटेंगे 2 आ जाएगा, ये कट के 5 हमारा आंसर आ गया, मतलब 5% एरिया जो हमारा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, काट के 5 6 8 7 कट रहा था, यहाँ पे 3 हो जाता, और ये 4 4 5 जा, ये 20 हो जाता है, 3 21 1 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 5% एरिया ओवरऑल बढ़ चुका है। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि कब सक्सेसिव यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसका यूज कब करते हैं। तो जब भी किसी फॉर्मूले में आता हो कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे, 2 हो रही, 3 हो रही, 5 हो रही, जितनी भी हो रही हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब हम वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होने वाला, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक घनाभ की लंबाई, घनाभ मतलब क्यूबाइड होता है, की लंबाई 10%, चौड़ाई में 20% तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो घनाभ ऐसा होता है डब्बा टाइप में, ये ऐसा घनाभ होता है, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है हाइट ऊपर वाली, और ये वाली ब्रेथ होती है। तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब भी आयतन होता है, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों में परसेंटेज वृद्धि हो रही है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं। लंबाई में 10% वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 20% हुई है, और ऊंचाई में 25% हुई है, तो हमको टोटल बताना है। तो लंबाई में कितनी हुई है, लंबाई में 10% हुई है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना हो गया, ऐड कर देते हैं, वृद्धि हुई है 11 हो गया। तरह चौड़ाई में कितनी हुई है, 20% हुई है, 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ऐड कर देते हैं ऊपर वाला। और ऊंचाई में कितनी हुई है, 25%, 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब 4 से कितना हो गया, 5। ठीक है, तो अब या तो पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो अगर कट जाए क्रॉस काट लीजिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, क्रॉस काट ही लेते हैं, बात वही आती है, चाहे इधर मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी अपॉन करते हैं तो कट ही जाता है। तो ये 5 से 1 जा, ये 5 1 जा कट गया, ये कितना होगा 2, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से काट दिया तो 3 आएगा। ठीक है, अब इन्हीं को जो बचा है इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 2, ये आ गया 20, मतलब पहले जो हमारा वॉल्यूम था, आयतन था, 20 हुआ करता था, अब कितना है 11 इंटू 3, अब 33 हो गया है। ठीक है, तो कितना बड़ा है, 22 पहले था, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है परसेंटेज, 13 बढ़ गया है ना, 13 माइनस 20 13 ही तो आएगा, मतलब 13 बढ़ा है, 100 परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 को टेबल 35 पढ़ते हैं तो आता होगा आपको 65 होता है, और 65% ओवरऑल हमारा वॉल्यूम मतलब आयतन बढ़ चुका है, इतनी इतनी उसमें वृद्धि करने पर, मतलब इंक्रीज करने पर। तो आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव मेथड क्या है, कब लगाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, आप बस आप प्रैक्टिस करिए तो एकदम अच्छे से है, हो जाएगा, आप 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।